सबको जय मसीह की। आप सबका स्वागत है एल एलियन बाइबल की शिक्षाओं में। परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा ही मैं इस अध्ययन को आप तक पहुंचाऊंगा। 4 प्रकार के संदेशों के विषय में अध्ययन कर रहा हूं। इन अध्ययनों को आप लगातार देखिए। इन अध्ययनों से आपको प्रचार के विषय में यह पता चलेगा यह प्रचारक या पास्टर किस विषय पर प्रचार कर रहे हैं। 4 प्रकार के संदेश, 4 प्रकार का अध्ययन, आपको काफ़ी ज्ञान प्राप्त होगा। हमारा उद्देश्य है कि आज संसार के अंदर कितने प्रकार के प्रचार किए जा रहे हैं जिसके द्वारा लोग गुमराह हो रहे हैं। अंत के समय के प्रचारों के विषय में मैं अध्ययन करके मेरा उद्देश्य है कि आप भटकने से बचो, क्योंकि अंत के समय में बहुत सारे ऐसे झूठे प्रचार होंगे जो चुने हुओं को भी भटका दें। आज लोग खरी शिक्षा के नाम पर मसीह लोगों को, मसीह समाज को भटका रहे हैं और काफ़ी भटक चुके हैं। जो कि चुने हुए थे उनमें से वो भी भटक गए थे, लेकिन आज कुछ उन संदेशों के द्वारा वो वापस आ गए हैं। तो मेरा उद्देश्य यही रहेगा कि आप 4 प्रकार के जो संदेश हैं इस ज्ञान को प्राप्त करो कि जिससे कि आप बुद्धिमान हो जाएं या ज्ञानवान हो जाएं, या आपको यह पता चल जाए कि ये पास्टर या ये प्रचारक कौन सा प्रचार कर रहा है। हम 4 प्रकार के जो प्रचार हैं उनके विषय में बता रहा हूं, जैसे कि बाइबल की खरी शिक्षा, जीवनी शिक्षा और गवाही के द्वारा शिक्षा और खमीर के द्वारा शिक्षा। तो आज का जो प्रचार है वो 4 नंबर का। अब आपको इस प्रचार के अंदर यह बताना है बाइबल के अंदर खमीर किसका प्रतीक है। इस संदेश को आप सुनकर आपको यह पता चलेगा कि खमीर क्या है। लेकिन इस संदेश को सुनने से पहले आप कमेंट में जरूर बताएं कृपया करके कि खमीर किसका प्रतीक है। ए बुराई का प्रतीक, बी अच्छाई का प्रतीक, सी दोनों का प्रतीक, डी किसी का भी नहीं। यदि आपको इस विषय के विषय में पता है तो वीडियो को खत्म होने से पहले आप जवाब जरूर दें, लेकिन कहीं पर भी मैं इसका जवाब बताऊंगा। आप लगातार इन अध्ययनों को जरूर देखना। अध्ययनों से आपको काफी ज्ञान प्राप्त होगा, क्योंकि मैं परमेश्वर के प्रेरणा के द्वारा या परमेश्वर के आत्मा के द्वारा ही इन वीडियो को बनाऊंगा, इन संदेशों को बनाऊंगा। कृपया करके आप शेयर करें और मेरा साथ दें, कमेंट करें कि भाई आप इस जगह पे सही हो, आप इस जगह पे गलत हो। मैं कुछ इस तरीके के प्रचारों के विषय में बात करूंगा। आप उस पर गौर करना कि ये सही है या गलत। यहां पर एक प्रचारक प्रचार कर रहा है और आपको इस संदेश के विषय में बताना कि यहां पर ये प्रचार जो है किस तरीके का प्रचार है और इसमें कहां मिलावट की गई या नहीं की गई। तो मैं इसको पढ़ देता हूं आपके सामने। मरकुस अध्याय 16 और 15 से। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालेंगे और नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे नाशक वस्तु भी पी जाएं तो भी उनकी कुछ हानि नहीं होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। यहां पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने ये बातें कब बोली। ये बातें बोली जब प्रभु यीशु मसीह
स्वर्ग जा रहे थे और स्वर्ग जाने से पहले प्रभु यीशु मसीह ने यह संदेश हमारे को दिया कि जाओ पूरे संसार में इस सुसमाचार को सुनाओ। कौन सा सुसमाचार? कि यीशु मसीह वाला सुसमाचार। वो हम जानते हैं कि प्रभु ने हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जीवित हुए। इसके ऊपर विश्वास करके हमें बपतिस्मा लेना है। अब क्या होता है कि यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने एक बात बोली थी कि जो कोई विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वो सांपों को भी उठा लेंगे। अब यहां पर एक बात ये आती है कि जब यीशु मसीह ने इस बात को बोला कि सांपों को भी उठा लेंगे, तो क्या आज लोग सांपों को उठाते हैं? मैंने आज तक किसी को सांप को उठाते हुए नहीं देखा, विश्वासी को। यदि आपने किसी को उठाते हुए देखा हो तो जरूर कमेंट करके आप मुझे बताएं। किसी की बातों को सुनने के बाद कभी भी मुझे कमेंट ना करें कि मैंने उससे सुना था। यदि उस व्यक्ति ने भी देखा है तब जरूर कमेंट करना कि हाँ, उस व्यक्ति ने देखा था और उसने इस बात को मुझे बताया। एक चर्च है और वो चर्च जो है वो सांपों को उठा लेता है। तो पहले लोग जब यीशु मसीह ने इस बात को बोला था वो भी नहीं समझे और आज भी नहीं समझ रहे इस बात को कि वो यीशु मसीह क्या कह रहे थे। ठीक है, पॉइंट एक। दूसरा पॉइंट, यीशु मसीह ने कहा कि दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। तो दुष्ट आत्माओं को निकालने से क्या, ना पहले लोग निकालते थे ना आज दुष्ट आत्माओं को निकालते। लोग पहले भी नहीं समझ पाए और आज भी नहीं समझ पाए। तो यीशु मसीह क्या बता रहे थे? और नई नई भाषा बोलेंगे। तो ये जितनी भी आयतें थी ना लोग पहले समझ पाए ना अब समझ पाए। जैसे कि मूसा ने सांप लटकाया और उसको लोग पहले नहीं समझ पाए और अभी भी नहीं समझ पाए और लोग क्या करने लगे, सांप की पूजा करने लग गए। जब यीशु मसीह ने कहा कि तेरी आंख तुझे पाप कराए तो तू अपनी आंख को निकलवा दे, और यदि तेरा हाथ तुझसे पाप कराए तो अपने हाथ को कटवा दे। इस तरीके का प्रचार यीशु मसीह ने कहा और आदेश दिया। तो लोगों ने अपनी आंखें निकलवा दी, लोगों ने अपने हाथ कटवा दिए। लोग पहले भी नहीं समझ पाए और लोग आज भी नहीं समझ पाए। तो क्या था वो यीशु मसीह का संदेश जिसे समझना था? ठीक है, ये जब मैंने इस तरीके का प्रचार सुना एक व्यक्ति से तो मुझे बड़ा दुख हुआ। वो कहता है क्या कि पहले भी नहीं समझे। कब? पहले यीशु मसीह के समय में या मूसा के समय में इन बातों को नहीं समझे, ना आज समझे। मुझे कृपया करके एक बात बताइए भाई साहब, जो प्रचार किया इस तरीके का भटकाने वाला प्रचार, कि कब किसने अपनी आंख निकलवाई? हमने ऐसा कभी नहीं सुना। आपने कौन सा इतिहास पढ़ा है? उस इतिहास के बारे में बताएं कि मसीह लोगों ने आंखें निकलवा दी, अपने हाथों को कटवा दिया। इतना कौन सा निर्बुद्धि था जो कि इस विषय को नहीं समझा। फिर जिन लोगों ने, जिस चर्च ने सांप उठा लेते हैं, हमें नहीं पता। आज तक हमें किसी भी चर्च में ऐसा कार्य करते हुए नहीं देखा। इस भाई ने कहां देखा सांप उठाते हुए? कौन सा चर्च देखा? हमें नहीं पता। यदि किसी चर्च में सांप उठाया जाता है, अगर यदि वो विश्वासी है, इन चीजों को समझ लो कि यीशु मसीह ने क्या कहा कि तुम सांप को उठा लोगे, दुष्ट आत्माओं को निकालोगे, नई नई भाषा बोलोगे, चंगाइयों का कार्य करोगे। तो इसका कहां क्लियर होता है? कुरिन्थियों में क्लियर होता है, 9 वरदानों में क्लियर होता है। प्रभु ने यह कभी नहीं कहा कि सारे वरदान एक ही व्यक्ति को मिल जाएंगे। ठीक है, यदि कोई सांप उठा लेगा तो उसे इस चीज का वरदान है कि वो सांप को उठा सकता है।
मुझे सांप उठाने का वरदान नहीं है, तो मुझे डर लगता है और मैं कभी भी सांप को नहीं उठाऊंगा, क्योंकि ये मेरा विश्वास नहीं है कि मुझे इस चीज का वरदान है। यदि किसी को वरदान है तो वो जरूर उठा लेगा। अरे ये सांपों को तो वो भी लोग उठा लेते हैं जो खेल तमाशा करते हैं, तो उनको ये वरदान है, क्योंकि सारा संसार परमेश्वर ने बनाया है। वो विश्वासी नहीं है बेशक, पर मेरा ये बिल्कुल भी मकसद नहीं है कि आप सांपों को उठाएं, क्योंकि ये हमारे को वरदान नहीं है। मूसा के समय में सांप लटका दिया और लोग उसकी पूजा करने लगे, लेकिन मैंने कहीं पर भी अभी मसीह लोगों को, जो मसीह हैं, जो बाइबल के ऊपर फॉलो करते हैं, वो कभी भी सांप की पूजा नहीं करते। वो सब जानते हैं कि इब्लीस का निशान है, और हम इसी चीज को विश्वासी लोग फॉलो करते हैं। इस भाई साहब को कौन सी हिस्ट्री पढ़ के आ गई है कि पहले भी नहीं समझ पाए और आज भी नहीं समझ पाए। ऐसे लोगों के लिए मैंने वो संदेश किया था। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि शास्त्री और सदूकियों की खमीर से बचो। खमीर का मैं अर्थ यहां बता देता हूं कि खमीर ना तो अच्छाई के लिए ना बुराई के लिए, और ये एक उदाहरण है जो दोनों के लिए लगाया गया है, अच्छाई के लिए भी और बुराई के लिए भी। प्रभु यीशु ने दोनों के लिए लगाया है। तो खमीर क्या है? खमीर एक ऐसी वस्तु है जिसको हम खाते हैं, बाकी इसका जो महत्व है, इसका जो कार्य है, वो ये दर्शाता है कि थोड़ा सा मिला दो तो वो खमीरा हो जाता है। शुद्ध पानी के अंदर यदि आप शुद्ध पानी के अंदर थोड़ा सा गंदा डाल दो तो पूरा गंदा हो जाएगा। इसका अर्थ ऐसा ही है। प्रभु कहते हैं कि स्वर्ग का राज ऐसा है जैसे कि खमीर, जो कि थोड़ा सा आटे में डाल दो पूरा खमीर हो जाएगा। तो प्रभु ने दोनों बातों को बोला है। तो खमीर एक वस्तु है, लेकिन ये उदाहरण के लिए दिया गया है। तो वो कह रहे हैं कि इस शिक्षा से बचो। इसमें खमीर क्या मिलाया गया है कि प्रभु ने कोई वरदान नहीं दिए हैं, वो नहीं चाहते कि आप चंगाई करो, वो नहीं चाहते दुष्ट आत्माओं को निकालो, जबकि प्रभु ने साफ कहा था कि विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। किस समय फिर एक बात आती है, वो भाई कह रहे हैं, ये वाले भाई साहब कह रहे हैं कि उस समय मसीह लोगों ने अपनी, जब प्रभु ने आज्ञा दी थी कि अगर यदि तेरी आंख पाप कराए तो आंख निकलवा देना, तेरा हाथ पाप करे तो हाथ कटवा देना, उस समय मसीह लोगों ने अपनी आंखें निकलवा दी, हाथ कटवा दिए। कौन सी हिस्ट्री में लिखा हुआ है? ना तो अब किसी ने ऐसा किया और ना पहले किसी ने किया। तो इस तरीके के संदेशों को आप सावधान रहिए। आगे की वीडियो में मैं खरी शिक्षा के विषय में और जो यीशु मसीह ने खुद संदेश दिए हैं उन शिक्षाओं के विषय में बताऊंगा कि जीवन से किस तरीके से संदेश हैं पर प्रभु के। आप लगातार मेरा साथ दीजिए और मैं छोटे छोटे वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि बड़ी वीडियो को लोग नहीं देखते, तो इसलिए आप निस्संदेह शेयर करिए, आप मनोबल बढ़ाइए। और मेरा उद्देश्य सिर्फ यही है कि जो आज अंत के समय में जो लोग भटका देने वाली शिक्षा है उनसे आप बच जाओ। तो इस तरीके की मैं शिक्षा से बचाने के लिए अक्सर काम कर रहा हूं। यदि आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, आप कृपया करके कमेंट किया करो। और जो भेड़िए हैं, जो अन्य भाषा का जो विरोध करते हैं भेड़िए, वो कमेंट करें, लेकिन प्रूफ के साथ कमेंट करें। लेकिन मसीह लोग जरूर कमेंट करें।